तो हम उन 1000-2000 लोगों में से कैसे हो सकते हैं, हमें उस पर सोचना। इंपॉर्टेंट बात यह है, यही है। तो हम वो बात शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ है कि हमारा खुद पे काम करना, और एक तरफ है पढ़ाई। इन दोनों का बराबर रोल है। अब हम एक, आप लोग जो आप भी नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र पे तो कोई लेना देना ही नहीं है, जो कि 50% रोल अदा कर रहा है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में अगर बात करें ना, तो वो 5% पे ध्यान दे रहे हैं, यानी 95% छूटा हुआ है मामला। अब 5% के, अभी ये मान लीजिए छत है जिसके नीचे हम बैठे हैं, तो इसके कुछ पिलर्स हैं, यहाँ पे देखिए, ये पिलर लगा हुआ है, ये पिलर लगा हुआ, वो पिलर है, ये पिलर है 6-8 जिन पे ये छत टिकी हुई है, पूरा मकान टिका। अब मान लीजिए एक ही पिलर पे, तो ये क्या पॉसिबल है कि खड़ी रह पाएगी? तो आप जो छत बनाना चाह रहे हैं, वो अगर एक ही पिलर पे होगी, तो वो कैसे टिकी रहेगी? अभी आप क्या करते हैं, आपका मोटा मोटा यही पैटर्न होगा, कुछ और हो तो मुझे बताइएगा, कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एक तरफ डिग्री कर रहे हैं जिसकी जरूरत है कि एग्जाम की एंट्री के लिए। दूसरा आप क्या कर रहे हैं कि आपने कोई एक एग्जाम चुन लिया, उसमें से जो आपको समझ में आया, दोस्तों ने बताया, किसी न किसी तरह घर वालों ने कहा, उससे एक एग्जाम निकाल दिया, मुझे पटवारी देना है, मुझे आरपीएफ का देना है, या मुझे कुछ और देना है। वो एग्जाम आपने निकाल के, अब क्या किया आपने, उस एग्जाम से रिलेटेड कोई गाइड ले आए मार्केट से जाके, कि ये इस तरह की 1-2 किताबें आती है, ये गाइड आती है, वो गाइड खरीद ली। उसकी फिर आपने दूसरी चीज क्या करी कि एक कोई कोचिंग ढूंढ ली, कि पटवारी की कोचिंग कहाँ होती है, या उसकी कोचिंग कहाँ होती है। तो ज्यादातर लोग एक आध बार तो कोचिंग कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं, और फिर कोई एक लाइब्रेरी पकड़ ली, या अपना घर पकड़ लिया, और पढ़ने की कोशिश करते हैं। यही पैटर्न है मोटा मोटा, या कुछ और है? और कुछ का कुछ और चेंज हो तो मुझे बताइए, कि मैं इससे डिफरेंट ये कर रहा हूं। नहीं, सबका लगभग यही है। इस पैटर्न से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी भी। और आप ये देखिए, आपके आसपास ये बात आपको घटित होती हुई दिखेगी, कि एक स्टूडेंट है, आपके आसपास मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जो भी आपके सीनियर, जो 2-5 साल 10 साल सीनियर है, होंगे ही 10-20-50 लोग तो चारों तरफ दिखते ही है। तो आप ये देखिए, मैक्सिमम लोग हैं कि जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और वो सालों से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इक्के दुक्के लोग ऐसे भी हैं कि जिनका सिलेक्शन सब जगह होता जा रहा है, उस नौकरी में भी हो गया, उसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, मैक्सिमम जगह हो रहा है। ये आपको पैटर्न दिखेगा देखते हुए। अब लेकिन इक्के दुक्के लोग ऐसे भी होंगे कि उसने पटवारी की तैयारी की इसी पैटर्न से, मैंने जैसे बताया आपको, जैसे मैक्सिमम लोग करते हैं। तो 1-2 लोग उससे भी बन जाते होंगे, मैं मना नहीं करता हूं। जैसे हम कई बार शराब पी के मान लो गाड़ी चला लेना, और घर पहुंच जाए, तो ये कुदरत है और संयोग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूल बना सकते हैं कि शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। पहुंच सकते हैं, 2-4 लोग पहुंच भी जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट की प्रबल संभावना है। सुरक्षित पहुंचना है तो शराब पीना बंद करना पड़ेगा। तो मैं कुछ बातें आपको ये बता रहा हूं कि जिससे आप इधर देख सकें, और कुछ बातें बता रहा हूं कि जो हम इन पे ध्यान दे सकते हैं, है ना? तो उन पे हम आज बात करते हैं, फिर कुछ बातें और आगे बात करेंगे। तो देखिए, पहला तो खुद पर, अगर आप ये मान देखिए कि आपको एक बेस बनाना, आप कोई भी तैयारी करिए, पटवारी की तैयारी करिए, कांस्टेबल की तैयारी करिए, टीचर की तैयारी करिए, आरएएस करिए, आईएएस करिए, एसआई की, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक बेस बनाना जरूरी है, एक फाउंडेशन, एक नींव। आप ये देखिए, खेती तो सबने देखा है, खेती करना, तो खेत में आप गेहूं बोना चाहते हैं, सरसों बोना चाहते हैं, आप मान लीजिए मूंग, मोट, जवार, कुछ भी, बाजरा, कुछ भी खेती आप करना चाहते हैं, वो एक आगे की बात है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये नहीं आता कि टाइम रहते हुए हम उस खेत को तैयार करें। बरसात से पहले उसकी तैयारी करें, उसमें जो है हल चलाएं, उसकी नमी देखें, वो सब चीजें करके खेत को ऐसा तैयार रखें कि फसल का टाइम आए जब बो सकें, और फिर उस पर आगे काम कर सकें।
आगे के कौन सी फसल बोनी है, या ऐसा है कि आज हमने सोचा और आज का आज वहां जाके बो देंगे किसी भी जमीन में तो हो जाएगा? नहीं होगा। खेत को पहले आपको तैयार करना, एक बेस बनाना पड़ेगा। एक मकान आप बनाना चाहते हैं, इसका भी एक बेस बनाना पड़ेगा। फिर ऊपर आप क्या बनाना चाहते हैं, आपकी चॉइस। तो बेस सब चीजों का एक ही है, और उसमें सबसे बड़ा काम है कि आप खुद पर काम करें। खुद आप तैयार ही नहीं है, खेत आपका तैयार ही नहीं है, तो आप क्या पढ़ लेंगे और कैसे बन जाएंगे, आप खुद सोच के देखिए। इसलिए खुद पे काम करने में सबसे पहली चीज ही क्या आती है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, जिसको आप लिए घूमते हैं 24 घंटे साथ हैं, वो आपका मोबाइल फोन। ये मेरे कहने से भी नहीं छूटेगा। स्मार्टफोन सबके पास है, तो समझ लो अब आपको कोई भी और दुश्मन पैदा करने की जरूरत नहीं है। हमारे टाइम में, मैं जब पढ़ रहा था 2007-8 की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा तो टाइम नहीं बीता है, लेकिन फिर भी उस समय अगर किसी आदमी को अपना करियर बर्बाद करना है तो उसको मेहनत करनी पड़ती थी बर्बादी के लिए भी। कॉलेज में कुछ ऐसा साथ करना पड़ेगा, कुछ दादागिरी करनी पड़ेगी, एक लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, एक प्रिंसिपल के थप्पड़ मारना पड़ेगा, या लड़कियां छेड़नी पड़ेंगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, केस चले, फिर धीरे धीरे करियर बर्बाद हो, कुछ शराब पीना पड़ेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, एक स्मार्टफोन काफी, वो आपने ले लिया। हम बिल्कुल बेहोशी में जी रहे हैं अभी, ये जो आज की स्टेज है ना, और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के लोगों से मैं मिला हूं। 99.99% लोग बेहोशी में जी रहे हैं। इसका एडिक्शन है जबरदस्त हमें। आप लोगों में से है एडिक्शन सबको या नहीं है? सोचो इस पे 1 मिनट। नशे की लत होती है ना, वो है आपको। और उसका आपको सिम्टम बता देता हूं, चेक कर लेना, अपने ईमानदारी अपने पास है। शराबी आदमी है, उसको जो है शराब चाहिए, नशा उतरते ही शराब चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा शराबी हो तो उसको पूरे दिन चाहिए, कम है तो वो सुबह शाम देखता है, शाम को देखता है, जैसा स्तर है उसका। लेकिन जो एडिक्शन है, जो शराब पीता है, रोज शराबी है, तो वो क्या करेगा, उसका नशा उतरते ही शराब की दुकान ढूंढेगा, किसी भी शहर में जाएगा तो शराब की दुकान ढूंढेगा। हम क्या करते हैं अभी, तो जो ही फ्री होते हैं किसी भी इवेंट से, पहला काम क्या करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आया। करते हैं या नहीं करते? रील देखते हैं। तो फिर अब रील बनने में अपनी रील बन जाएगी, ये देखते हैं। एडिक्शन है या नहीं है? तो ये छोड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कुछ भी नहीं करने देगा। ये बहुत सारी जगह इसके लिए बड़े बड़े सेंटर खुल रहे हैं, विदेशों में तो बहुत काम होने लगा है, अपने यहाँ भी होने लगा है, कि मोबाइल छूटे और हमारा ब्रेन ठीक हो। ये ब्रेन को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से। आपको पता नहीं चल रहा है, आज ये बात आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, कितनी आपको समझ में आएगी, लेकिन आपका ब्रेन पूरी तरह से ये डल कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसलिए अब चूंकि जमाना ऐसा है कि हम बहुत सारा इसका उपयोग भी लेते हैं। आप कहेंगे साहब इसके बिना तो जीवन ही नहीं चलता, बहुत सारी चीजें, पढ़ाई के लिए भी हम इस पे देखते हैं, कुछ काम भी इसी से चलते हैं, तो मान लेते हैं ये बात आपकी ठीक है। लेकिन हमें इसका बहुत ही मिनिमम उपयोग करना हो। जैसे कि आपने एक स्मार्टफोन के लिए एक दिन में एक निश्चित टाइम कर दिया कि मैं 12 से 1 बजे तक फोन देख, 12 से 2 बजे तक फोन देख। लेकिन 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपने घंटे 2 घंटे का एक दो बार का टाइम डिसाइड कर दिया। उस समय आपको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड देखना है तो भी देख लिया, किसी के मैसेज भी देख लिए, किसी के जवाब भी दे दिए, बाकी इसको बंद कर दीजिए। बाकी अगर फोन रखना भी है, घर में 2-4 लोगों से कनेक्ट रहने के लिए, आजकल जीवन भी ऐसा हो गया कि हमें कुछ चीजें ऐसी है कि आपको घर वाले फोन करें, पता नहीं चले कैसे क्या करें, तो एक छोटा फोन रखिए, जो स्मार्टफोन नहीं, 1,000-500 रुपए में आता है ना, वो फोन हो, 2-4 लोगों के पास उनके नंबर हो, कि इमरजेंसी हो तो आपको आपके लोग कांटेक्ट कर सके। और ये नहीं कर, और आज ये हमारी इस नई शुरुआत की पहली मीटिंग है, पहली सेमिनार है, और आप लोग हैं यहाँ, और आज की तारीख नोट कर लेना, आप लिख लेना।
कुछ लोग इसमें से आप में से बैच में पढ़ेंगे तो मिलते रहेंगे, आसपास रहेंगे तो मिलते, लेकिन पढ़े हैं यहाँ पे, मिलते रहें तो भी और नहीं मिलते रहें तो भी, आप 4 साल बाद पलट के मिल लीजिएगा और बता दीजिएगा कि मैंने जो कही वो बातें 100% 100% सच निकली या नहीं निकली। क्यों इतना जोर दे रहा हूं मैं इस बात पे? मैं तो सीधी वो बात भी कर सकता हूं पढ़ाई की भी आपसे, नहीं कर सकता? लेकिन क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, मान लीजिए बेस आपने, नींव आपने बनाई नहीं, और ऊपर आप बहुत बड़ी तैयारी करते हैं, नींव में जो भी है 2-5 पत्थर डाल दिए छोटे मोटे जो भी कर दिया, अब ऊपर आप बहुत आलीशान बड़ा मकान बनाना चाहते हैं 2-3 मंजिला, तो क्या ये पॉसिबल होगा? गिरेगा नहीं वो? बन पाएगा? तो नींव आपकी तैयार नहीं है तो आप कुछ भी सोचेंगे ना, वो आप 3 दिन से ज्यादा, कितने बार टाइम टेबल बनाया आज से पहले, ये पढ़ना है, ये करना है, वैसा करना है, लेकिन हो कुछ भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम चल ही नहीं पाते हैं। कौन से? इसके कारण। तो अभी आप लोगों का धर्म ये बनता है कि आप मोबाइल से, सोशल चीजों से, घर परिवार, आना जाना, शादी ब्याह, यार दोस्त, सब छोड़ दीजिए आने वाले 2-3 साल को, उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए। और कोई भी बात, मैं कह रहा हूं आप कैरियर भी चुनते हैं ना, अगर आप आरएस बन जाते हैं तो आपको काम वैसा करना चाहिए। आप किसी की नौकरी करते हैं तो मैं आज काम करता हूं तो आज भी वैसे ही काम करता हूं, आज भी मेरा वैसा ही रूटीन है। आज मैं यहां 7:30 बजे आ चुका था, 8 बजे सेमिनार था, क्योंकि ये मेरा धर्म है। मुझे अगर करना है तो मैं इसी तरीके से करूंगा, नहीं करना है तो नहीं। मेरे लिए बहुत रेयरली होगा कि 100-200 बार में से 1-2 बार मैं लेट हो गया 10-5 मिनट। आपको भी 8 बजे आना था, टाइम 8 बजे ही दिया था ना, लेकिन 8 बजे एक या दो लोग आए होंगे मुश्किल से। आप सोचिए हम कैसे चल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ये बता रही है कि हम कितने सिंसियर हैं हमारे काम को लेके। और अगर आप काम को, मेरा फोन नहीं चलेगा जब मैं काम कर रहा हूं तो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कभी भी देखिए आप, इवन जीवन में आप मुझे फोन करिए, ट्राई करिए, आपको पता लगेगा कि मेरा 2-4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद रिप्लाई आएगा कि आपका फोन आया था, मैसेज आया। तो मेरा फोन साइलेंट रहता है 24 आवर्स, बहुत रेयरली ऑन करता हूँ, दिन में 1-2 बार देख लेता हूँ, कोई जरूरी लगता है तो उसको जवाब दे देता हूँ। सुबह 4 बजे उठ के रात को 10 बजे सोने तक मैं पूरा काम करता रहता हूँ, जो काम मुझे जिस समय करना हो, उसमें ही आनंद है। अब हम क्या कर रहे हैं? बैठ के रील देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं। और दूसरा कारण क्या है कि आपने पढ़ाई को चुन तो लिया, लेकिन आपको पढ़ना आता नहीं है, तो इससे आपको बोरियत महसूस होती है, आपने तरीका गलत अपना रखा है, तो थोड़ी देर में थक जाते हैं, फिर मोबाइल उठा लेते हैं, फिर भाग जाते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं। ये यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितनी देर पढ़ते हैं आप कंसिस्टेंटली? क्यों नहीं पढ़ पाते? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल पे समझा देता हूं कि मान लीजिए बाहर गाड़ी खड़ी है और पंचर हो जाती है, वो एक कार खड़ी है, जीप खड़ी है और पंचर हो गई है, तो उसका हमें पंचर बदलना है, टायर बदलना है। तो टायर बदलने के क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम नीचे चलें और आप लोग कहो सर हम उठा देते हैं गाड़ी को, 4 लोग मिलके, और आप ये टायर बदल दीजिए। लेकिन उसमें थोड़ा जोर आएगा, वजन लगेगा, कितनी देर उठा के रख सकते हैं? एक आदमी है, हम पंचर वाले को बुलाएं, वो आएगा कि आप सब हट जाइए 2 मिनट में, और वो जैक लगाएगा, सिस्टम चलाएगा, पुली बनाएगा, 2 मिनट में खटाखट अकेला ही चेंज करके 2 मिनट में खत्म करेगा। और वो ऐसे 100 पंचर बदल देगा दोपहर तक, तो भी नहीं थकेगा। क्या फर्क है दोनों सिस्टम? कि उसके पास एक तरीका है, सिस्टम है जो काम करता है, उसमें उसको कम ताकत लगती है और काम हो जाता है। और हम जो सोच रहे हैं उसमें क्या होगा कि अव्वल हम कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे तो थक जाएंगे, कहीं गिर गिरा गए तो किसी के हाथ के भी लग सकती है और चोट भी पहुंच सकती है। तो तरीके का बहुत फर्क पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और उस तरीके से आप करेंगे तो वो रिजल्ट 100% आपको मिलेंगे। तो बात करें आगे, ठीक लग रहा है?